डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लोगों में अच्छी उसने पहचान बनाई हुई है, लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, दुख सुख में साथ खड़े हैं, तभी लोगों ने चुना है। कौन सा चेहरा नजर आ रहा है? हम तो बीजेपी को पाएंगे वोट। चैनल 4 न्यूज इंडिया का चुनावी सरबरथ जो है वो इस वक्त कुरुक्षेत्र में है और कुरुक्षेत्र में भी हम इस वक्त लाडवा विधानसभा की ओर प्रवेश कर रहे हैं। लाडवा विधानसभा में इस बार जो मौजूदा विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, मेवा सिंह उनका नाम है। पिछली बार 2019 में जीत कर आए थे। दूसरे नंबर पर पवन सैनी देखे जा रहे थे जो कि बीजेपी से प्रत्याशी थे। इस बार भी टिकट की दावेदारी वो बीजेपी से कर रहे हैं। मौजूदा विधायक मेवा सिंह है, पर मेवा सिंह ने जो वादे किए, क्या वो उन वादों पर खरा उतरे? क्या उनके जो विधानसभा के जो लोग हैं, क्या उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? क्या जनता बदलाव चाहती है या किसी और पार्टी की थोड़ी सी भी इस विधानसभा में गुंजाइश है? जानने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले गाँव में। तो भगवान दास है हमारे साथ। तो दास जी ये बताइए, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल ठीक है जी, बीजेपी की तरफ माहौल है। बीजेपी की तरफ? हाँ जी। तो मेवा सिंह विधायक है आपके? मेवा सिंह ने काम नहीं करा जी, विधायक तो है जी, नहीं करा। काम नहीं किया? नहीं जी। क्या लग रहा है, कौन से विधायक का चेहरा अभी आगे चल रहा है? लग रहा है कि ये विधायक बन सकते हैं? पवन सैनी जी। पवन सैनी का नाम ज्यादा आगे आ रहा है? हाँ जी। बीजेपी से टिकट की उम्मीद है उन्हें? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्या काम हुए इस बार? ये लाडवा हल्का ना जी, कांग्रेस की वजह से काम नहीं हुआ। कांग्रेस की वजह से? मतलब आपको लगता है बीजेपी होती तो काम होता? हाँ जी, हाँ जी। सरकार बीजेपी की है तो नीचे विधायक कांग्रेस का है। हाँ, मतलब आप डबल इंजन की सरकार चाहते हैं? चाहते हैं जी। और यहाँ पे विधायक की बात हो तो फिर ट्रिपल चाहते हैं कि यहाँ विधायक कहते हैं जी हमारी सरकार नहीं है, कोटा नहीं मिलता हमें, वे नहीं है, काम नहीं करते जी। अच्छा, आपके विधायक कांग्रेस से तो कहते हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो हमें समर्थन अच्छे से मिल नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी। सपोर्ट नहीं मिल रहा इसलिए काम नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार आप लोगों ने मन बना रखा है कि बीजेपी का विधायक लाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो बीजेपी का विधायक तो पवन सैनी हाँ जी दावेदारी कर रहे हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है कि अगर पवन सैनी उतरते हैं मेवा सिंह के विपक्ष में तो जीत पक्की है उनकी? पक्की। कितने % वोट यहाँ से मिलने की उम्मीद होगी? पवन सैनी जी? हाँ, कम से कम 70%। 70%? हाँ जी। इतना उनका दबदबा है? हाँ जी। 36 बिरादरी का सपोर्ट सबसे ज्यादा किसे है, मेवा सिंह या पवन सैनी? पवन सैनी को। पवन सैनी को? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि 36 बिरादरी का सपोर्ट पवन सैनी को मिल सकता है इसलिए 70% आप बता रहे हैं। हाँ जी। ठीक है जी। इनसे पर यहाँ पे एक और है, ग्रामीण है, आप इसी गांव के हैं? बाहर से आप? कौन सी विधानसभा से? लाडवा विधानसभा है ना? लाडवा विधानसभा की बात करेंगे। आपके वर्तमान विधायक है मेवा सिंह, कैसा काम कर रहे हैं? काम कुछ नहीं कराया जी, कुछ नहीं काम? कोई काम नहीं कराया। तो इस बार बदलाव पूरा जी। तो बदलाव में कौन सा चेहरा नजर आ रहा है? हम तो बीजेपी को पाएंगे वोट। बीजेपी से? हाँ जी। बीजेपी से दावेदारी में पवन सैनी सुनने में आ रहा है। और सैनी से हम भी सैनी है, जो भी सैनी है उसको डाल देंगे। ओ, मतलब आप थोड़ा सा जातिवाद फैक्टर भी रह सकता है इसमें? मैडम, इसने तो हमारा स्वागत भी नहीं करा जाट ने। अच्छा, हाँ। इसको बोलो आप कभी गए, कहते यहाँ डोखरा चंदपुरा डेरा, ये मेरा चंदपुरा डेरा है, कभी गए यहाँ? ये कहा मेरी तो पार्टी नहीं है, आखिर में इनको सरकार वो तो दे या पेमेंट, काम कराओ। काम तो इसने कोई भी कराया नहीं, हमारा कोई काम नहीं कराया, कैसे वोट देंगे इसको? मतलब आपके विधायक कहते हैं क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, मैं कांग्रेस से हूँ तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैडम, सरकार तो रुपये तो दे दोगे ग्रांट इनको करने के लिए, वो कहाँ गया पैसा इनका? इसने तो हमारा कभी भी या कभी नहीं देखा, हमने वोट दी या ना दी मान के चलो। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि किसान, जमींदार या गांव वाले ग्रामीण चीजों को समझते नहीं है तो मैं बता दूं जनता जागरूक है। देखिए, दादाजी ने जैसा कि कहा, इससे यही बात साफ होती है। दादाजी ने कहा कि बेशक आपकी सरकार नहीं है राज्य में, पर आपको जो भी केंद्रीय सरकार है वो आपको समर्थन दे रही है, आपको पैसा दे रही है विकास करने के लिए। पैसा कहाँ गया? साफ तौर पर मैम, हमारा तो एक गली बननी थी सिर्फ,
हाँ, वो बनी नहीं बनी। एकदम ना देख लियो आप, कुछ नहीं देख बना। ना जी। तो इस बार मेवा सिंह को हरा देना है। मैं तो नहीं कह रहा 100% रहांगे जी, हाँ 100%। 100%। तो इस बार बीजेपी आएगी लाडवा में। हाँ जी, इस बार बीजेपी है लाडवा में। हाँ जी, लाडवा में बीजेपी आएगी। बीजेपी के आने की वजह क्या है? बीजेपी क्यों? क्या ऊपर सेंटर में भी सेंटर में बीजेपी है, ऊपर सरकार बीजेपी की है। हाँ जी, काम होंगे जी, काम होंगे जी। हाँ काम होंगे जी। काम होंगे क्योंकि बीजेपी सेंटर में है। हाँ जी, और अभी राज्य में भी बीजेपी है। हाँ बस फिर सेंटर में आएगी और यहाँ आएगी, काम होंगे जी। अच्छा, फिर ये जैसे मेवा सिंह यो कह रहा मेरी तो पावर नहीं है जी, सरकार ऊपर जिसकी पावर उसी को दे देते हैं। मैं जब साहू जी ने उनके जवाब देखिए कैसे उनको रिप्लाई किया है कि ठीक है पावर नहीं है तो पावर वाले को बुला लेते हैं, बदलाव करते हैं क्योंकि डबल इंजन इनको चाहिए। केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, तो हमें यहाँ भी बीजेपी चाहिए। फिर अगर वो विधायक की बातें कहेंगे फिर कैसे रिप्लाई करोगे ताऊ? हाँ मैडम, चलो आई नहीं, चलो हमने उसके दर्शन नहीं पाए, कैसे करेंगे बात उसकी हम? हैं। हाँ कैसे करेंगे? तो इस बार जवाब देना वोटों से। पूरी देंगे जी, ठोक के देंगे जी। ठोक बजा के हाँ देंगे। न देंगे। ठोक बजा के देंगे, ठोक बजा के जवाब देंगे इस बार विधायक जी को। जो विधायक जी कहते हैं कि जी कांग्रेस तो ना राज्य में है ना केंद्र में, तो कैसे विकास करे। कैसा काम कर रहे हैं आपके विधायक? बस जड़ी करने वाले बंदे हम लोग, नहीं कर रहे? जड़ी करते हैं बस बस यही तो करते इस बार किस पे भरोसा जता रहे हैं आप? हैं। बस ये बंदे ने बता दिया मर्जी। बीजेपी। हाँ बस बीजेपी है जी। वजह क्या है बस कुछ नहीं कर रहे बंदे, और कुछ ये क्या बीजेपी सब को कुछ कर, चुनने की वजह? सारा कुछ कर है जी, वो करेगा तो है। बीजेपी काम करती है। हाँ कौन कौन से काम किए जो आपको अच्छे लगे बीजेपी? चलो करेगा तो है जी, कोई बात नहीं। तो भरोसा है बीजेपी पे। हाँ मोदी की गारंटी पे भरोसा है। राज्य में किसकी सरकार देखना चाहेंगे, किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, ये बता दो आप। नायब सैनी जी। नायब सैनी को देखना हाँ जी, चाहते हाँ हैं? जी, नायब सैनी जी। अच्छे लगते हैं नायब हाँ सैनी? जी, हाँ जी, अच्छा, वो तो नए नए आए हैं, अभी तो काम हाँ जी, काम करेंगे जी, करेंगे करेंगे जी पूरा। यकीन है। मैं पिछले प्लान में भी तो था ना वो। हाँ सांसद जी हमारे तो सैनी जी पे आप पे भरोसा अच्छा हाँ कर जी। मेरा नायब सैनी संसद यहीं से बनेगा जी, यहीं से सीट लेगा ये। हैं? हाँ जी, ये जिंदल नहीं, हमने जिंदल भी तो हमारे को जिताया है जी। हाँ, फिर नायब सैनी भी यहीं का जिंदल था, या हमारे से एमपी यहीं का था जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आगे भी यहीं से खड़ा हुआ जी, मेरे अंदाजा तो वो आगे का पता है नहीं। अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इनने तो जी बहुत कुछ कर दिया सरपंच के बारे में। 21 लाख रुपए, और जो वैसे न टेंडरिंग वाले 50 लाख तो है ही। आज जो बढ़िया काम करेंगे 1 करोड़ रुपए, और आगा तो बहुत कुछ दे दिया जिसको सैनी आगा मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो बहुत बढ़िया सरपंचों को भी दे दिया, बिम्बरों को भी, और किसानों को भी दे दिया जी। जो लोग कह रहे थे कि नए नए नायब सैनी मुख्यमंत्री बने कैसा काम करेंगे, तो आप इनसे सुन लीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि अच्छा काम कर सकते हैं, भरोसा है नायब। एकदम एकदम भरोसा एकदम है। एकदम अच्छे मुख्यमंत्री बने रहे। बिल्कुल एकदम है जी मैम। आप वही रहेंगे आगे भी मुख्यमंत्री? दीपेंद्र हुड्डा का चांस है थोड़ा? ना 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 मैम ना, यही नहीं है चांस क्यों नहीं है दीपेंद्र हुड्डा का? मैम। 10 साल तो पहले भी कर गई ना काम। अच्छा, फिर हाँ। जो हमारा डॉक्टर पवन सैनी को काम किया मेरे डेरे के अंदर, ऐसा किसी ने नहीं किया आज तक ना। कांग्रेस तो अब तक कांग्रेस वो चलती रही मैम। इसलिए अब नायब सैनी पे भरोसा है। नायब सैनी। भाई इलेक्शन आने वाले हैं, कैसा काम कर रहे विधायक? ठीक है कर रहे भी, हमारे वास्ता तो भी कोई कुछ नहीं कर रहा। देख मेरा तो घर जाकर देख लो, विधवा औरत में, और घर देखो पानी का भरा रहा, टूटे फुटे पड़े। मेरा तो कोई नहीं कुछ कर रहा। देख ना, मेरा नहीं किसी ने कुछ भी करा। विधवा पेंशन मिल रही है? हाँ पेंशन मिल रही थी। यहाँ तो दिहाड़ी कर रही और खा रही। दिहाड़ी करके खा रही हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई घर सुनवाई नहीं करता हमारी तो। ना जी, विधायक के पास गए थे, कभी समस्या नहीं? ना जी, बस सरपंच थे ही कहाँ। सरपंच कहते करवा दूंगा, करवाया नहीं अब तक कुछ। अच्छा ताई ये बताओ मुझे कि किसकी सरकार देखना पसंद करोगे हरियाणा में? कैसे लगते हैं नायब सैनी, कैसे लगते हैं दीपेंद्र हुड्डा, कैसे लगते हैं? मन तो ठीक है बेचारे सारे, कहे का सही, हमारे वास्ते तो सारे सही हैं। मोदी जी कैसे हैं ताई? मोदी भी ठीक है, मोदी ने बहुत कुछ करके हमारे वास्ते, पर मरते तो मरे तक तो कुछ देता नहीं ना कोई। मतलब देखिए ताई ये कहना चाहती है कि केंद्र का चेहरा ठीक है, मतलब केंद्र में मोदी जी तो पसंद है, पर जो जमीनी स्तर के जो सरपंच है, मुखिया है, विधायक, वो काम तो कोई घर की मतलब जमीन भी नहीं, बाड़ा बूढ़ा भी नहीं, कुछ भी, जिसमें गोबर भी जाकर आप देखो, आप डंगर भी गर्मी बंद रहे, गोबर भी गर्मी पथरा, गुआरा भी गर्मी रखा। कोई
काम नहीं कोई काम नहीं हो रहा जी मेरा तो। पिंड में कुछ दिख ही नहीं रहा काम। ना मेरा तो मारा तो हो रहा नहीं, जब मारा नहीं और तो और किसी का क्या कर रहे हो, बाहर हम कह नहीं सकते। मतलब मेरा जब काम ही नहीं हो रहा तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बाकी लोगों के साथ कितना काम हुआ होगा और कितना विकास हुआ होगा। तो और क्या समस्या है दादी, और क्या समस्या है दादी? बस और तो क्या समस्या, ठीक है, अब हमारे तो मकान ही नहीं है। मकान नहीं मिला, नहीं। इंदिरा आवास सिलेंडर मिलता है? हाँ जी, वो तो हाँ सिलेंडर मिल रहा है जी, जो मिल रहा है। सिलेंडर दादी 820 खबर रही जी। 820 का वो फिर अकाउंट में सब्सिडी तो हाँ सब्सिडी कह रहे भी आवागी, मोहर सी लगा कर ले गई थी, लुवाई मतलब की कह रहे सब्सिडी आएगी पर अभी आई नहीं है। ना जी पता नहीं करे, हमारा नाम झूठ नहीं है जी, भी पता नहीं। कोई बात नहीं दादी। अच्छा ये बताइए आपको गैस मिल रहा है, घर नहीं मिला ना दादी? हाँ घर, आप ना मेरे साथ चलो, मेरा घर ही देखा हो आप। आपको घर नहीं मिला? आप घर मत फार्म भरा था? ये बिलों का अप्लाई नहीं हो रहे, अच्छा अप्लाई नहीं किया गया? अभी हो ही नहीं कहा, गए थे जी हम वहाँ से हाँ। तहसील में, नो कह रहा अभी खुले नहीं है सेंटर। अभी सेंटर नहीं खुले। अच्छा ठीक है। और क्या दिक्कत है दादी? बस ठीक है, सड़कें सही सब हैं? कुछ ठीक है, हाँ जी, सड़कें सड़कें सब सही। लाइट आती है हाँ जी लाइट आ रही है, कटती भी है बिजली? कभी कभी से और आंधी तूफान आता है तब तो कटती है। लाइक बिजली सही है, सड़कें सही हैं, घर नहीं मिला, सिलेंडर मिला है दादी को, जो और भी जो सुविधाएं हैं वो मिली हैं। कुछ कुछ चीज़ें देखिए कहते 100% विकास होना और ज़रूरी नहीं है कि 100% काम हो, बट उम्मीदें लोग लगा के बैठते हैं और जो गरीब किसान होते हैं उनकी उम्मीदें सरकार से ज़्यादा होती हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि इनके जो मौजूदा विधायक यानी कि मेवा सिंह है, कांग्रेस से हैं, कैसा काम कर रहे हैं। कांग्रेस जो ये सीट है, यहाँ की जो सीट है कांग्रेस से है, क्या किसी और पार्टी की गुंजाइश है, बीजेपी की गुंजाइश है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अभी ऐलान कर चुकी है कि वो भी पूरे दमखम से हरियाणा में उतर रही है। क्या नाम है सर आपका? सुखविंदर जी, आपके मौजूदा विधायक है मेवा सिंह, कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहा है, बहुत नीचे को देंगे। उसी को देंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्या बीजेपी की थोड़ी सी गुंजाइश है यहाँ पे? बीजेपी इस गांव में नहीं है, बाकी थोड़ा थोड़ा गांव में है। इस गांव में बीजेपी नहीं है? दूर तक नहीं कहीं नहीं? नहीं है, नहीं ना बीजेपी ना जेजेपी ना जेजेपी कांग्रेस। सीधा कम। जी, आम आदमी पार्टी को लेकर क्या ख्याल है? ठीक है जी, सारे ठीक है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। लाडवा से अगर आम आदमी पार्टी के किसी कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो जीतने की कितनी उम्मीद है? ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੱਕਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਜੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਤੀ ਜੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ। पूरे पिंड के लोग जहाँ तक जाएं। ਆ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भाईचारे वाली बात है ना? भाईचारे वाली भाईचारे वाली बात है। हाँ सलाह करके हैं। मौजूदा कांग्रेस है, कांग्रेस के मौजूदा विधायक है आपके मेवा सिंह, कैसा काम कर रहे हैं? ठीक करता है जी काम। हाँ मेवा सिंह हाँ अच्छा काम करता है। लोग तो कह रहे हैं अब की कि बार हाँ। मुझको वोट मेवे के कारण मिली है झाड़ू। अच्छा, मेवा सिंह के कारण आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के जो गठबंधन गठबंधन की वजह से, हाँ। मतलब सीधे तौर पर आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। मेवा सिंह ने कैसा काम किया है? अच्छा काम करता है मेवा सिंह। विधायक के कामों से खुश हैं आप? हाँ खुश हैं? हाँ। फिर से उसी विधायक को ला रहे हैं किसी और को? उसी को लाएंगे। किसी को लाएंगे? किसी और पार्टी की गुंजाइश है क्या यहाँ पे? नहीं कोई गुजारिश नहीं बीजेपी की गुंजाइश नहीं है, है, सीधे कांग्रेस है। एक तरफा है या टक्कर है? एक तरफ। एक तरफा है। एक तरफा है, वजह क्या है एक तरफा की? वजह क्या है, बीजेपी को जिम्मेदार तंग किया उसने, कांग्रेस ठीक करती। क्या कह रहे हैं? बीजेपी मानता नहीं, मोदी पे बैठे हैं लोग होते पर सड़क पर। ये हाँ देखिए, किसान है, ये जमींदार है, किसानों के हक की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी किसानों के पक्ष में नहीं है, आंदोलन हुआ, अत्याचार हुआ। अत्याचार तो है ही, 420 तो करते हैं लोग। ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਿਦੇ ਜੀ ਪਿੱਪਲੀ ਚੌਂਕ ਵਡੰਡੇ ਵੱਜਾ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਣੇ ਦੇ अच्छा, ਇੱਕ ਇਹ ਬੈਠਾ ਭਾਈ। हाँ, आप भी थे? हाँ जी, हाँ जी, जब पहली बार डंडे बजे हमारे को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए ये नाराजगी। नाराजगी तो ज्यादा किसानों ने तंग करता मोदी, जो चंगे काम करे फिर वोट भी देंगे। MSP जो भी कानून गारंटी है वो दे दे, फिर दे देंगे। अच्छा, देखिए MSP की गारंटी की बात हो रही है, कह रहे कि अब मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं तो कह रहे कि MSP की गारंटी दे दीजिए। आप MSP की गारंटी दे देंगे, हम आपके कैंडिडेट को जीत की गारंटी दे देंगे। क्या चीज? कैसा काम करते हैं? विधायक जी बहुत अच्छा है, अभी 40 लाख रुपए का पैलेस बनवाया है,
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब लोगों में अच्छी उसने पहचान बनाई हुई है, लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, दुख सुख में साथ खड़े हैं, तभी लोगों ने चुना है। अभी थे जेजेपी थे, लेकिन मोदी की वजह से कह रहे हैं सब कि कांग्रेस से टिकट मिल जा रही है। देखो जी, राजनीतिक है, हो सकता है, लेकिन पता चला था कि वो जो आपके साथ खड़े थे ना यहाँ पर कुरुक्षेत्र से, तो उनके साथ थे, वो सपोर्ट में थे उनके। क्या कांग्रेस से टिकट मिल जाएगी? उम्मीद है शायद मिल जाए, लगे हुए हैं इसी चक्कर में लगे हुए हैं, पर मुझे ज्यादा नहीं पता मैं क्यों। आपके गांव को क्या बोल रहे हो? कांग्रेस से टिकट? बीजेपी है, ज्यादातर बीजेपी है। विधायक जी कैसे काम कर रहे हैं? यहाँ विधायक तो कहाँ, कोई नहीं है विधायक। विधायक नहीं आते? हाँ, कोई नहीं है। मेवा सिंह कभी आई नहीं? बस हम नहीं पता मेवा कौन मेवा। आपके विधायक का नाम है? हाँ, जाना लाडवा का। हम मत बोलता है नहीं किसी का, हमारे होना काम करना वहाँ आए नहीं रही तो कभी नहीं आए। हाँ। तो इस बार जीत रहे या हार जाएंगे? बस हम नहीं पता, तो पब्लिक क्या तुम्हारा जो भैया। फिर भी आपके मन में क्या है? वो अब तो कांग्रेस से है। तो इतना अभी लोग फरने के पैसे ठीक है, वह मिलाई दे हमने तो उसमें सुपर सीटर के लोग भी होंगे जीरिया पीछा जीरिया मरी बारी जीरिया का पैसा नहीं है किसी का दिया और उसी बता किस पर वोट पावा, किस पर क्या कराऊँ। कोई सरोकार नहीं, कोई कुछ नहीं ना। ये बताइए, कांग्रेस से आपके विधायक हैं अभी, तो इस बार बीजेपी आ रही है आपके विधानसभा में या जो विधायक है वही रहेंगे? जो विधायक जोन से हुए ये तो रहंदा जोन से बन रहे बुका नया आए हुए यही आएंगे मेवा सिंह? ना जी ना, दूसरा है नया है। नए में कौन सी पार्टी की गुंजाइश है? देखा कांग्रेस ही देखेंगे जी। कांग्रेस ही देखेंगे, मतलब चेहरा नया चाहिए। नया पर पार्टी कांग्रेस ही रहनी चाहिए। पार्टी वही रहेगी, चेहरा बदलेगा। कह रहे पार्टी वही रहेगी, चेहरा बदलेगा, चेहरा बदलना चाहिए। कैसा काम किया आपके विधायक जी ने? वो काम बढ़िया करे, बढ़िया काम किया है। तो इस बार वही आएंगे या किसी और पार्टी की गुंजाइश है? पार्टी तो कुछ नहीं, अभी टाइम पर पता लगेगा जी। कोई और कैंडिडेट? कोई भी आ सका जी, अभी कोई भी आ सके, पर फिलहाल यही अभी तो चेहरा देख के पता लगेगा। हाँ जी। तो कांग्रेस या बीजेपी? बस सेंटर के हिसाब से बीजेपी है जी। सेंटर के हिसाब से बीजेपी, मतलब सेंटर को देखते हुए हाँ, तभी तो काम होगा ना जी। तड़ा सरकार किसी के आगे ऊपर किसी की कोई तो काम आपको नहीं। डबल इंजन चाहिए और यहाँ पे ट्रिपल। हाँ जी, डबल इंजन की बात करें कि केंद्र का जो चेहरा है उसे देखते हुए ही हम राज्य में भी चुनेंगे और विधानसभा में भी चुनेंगे। क्या नाम है सर आपका? निर्मल सिंह। कैसा काम कर रहे विधायक जी? जगह अच्छा काम कर रहे हैं, जो उसका तेरा कर रहे बेचारा रामकरण तेरा कर रहे हैं। इस बार फिर से रामकरण आएंगे या कोई और चेहरा? वैसे देखो, जो ऊपर सरकार है तो तड़ा हुई सरकार होनी चाहिए, वही होनी चाहिए ताकि तभी काम होएंगे। पर वो विपक्ष से सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस से टिकट ले सकते हैं। कौन? रामकरण जी। वो तो वक्त की बात है जी, वक्त की बात है। अगर कांग्रेस से टिकट लेते हैं तो बन जाएगा। बन जाएगा। आप उन्हीं को चुनने वाले हैं? नहीं, चुनने वाले तो पब्लिक है, हम कौन चुनने वाले। पर फिर भी आपने कहा बन जाएगा, तो देखो जो मतलब कि उससे कार्य है, जो काम किया उसने, जो उसके हाथ में है, उसके हिसाब से तो ठीक है। उस हिसाब से ठीक है। मेरा नाम संदीप सैनी है मैम। संदीप सैनी जी, कैसा काम कर रहे विधायक? देखो जी, विधायक जी हैं जो मौके के, और जो पहले पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी कुछ रहे हुए हैं, इनकी आपस में ही तानाकानी सी चलती रहती है, तो इसी वजह से हमारे शाहबाद में कोई विकास नहीं हो पाया है। अभी नहीं हो पाया, बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। किसी और पार्टी की गुंजाइश? किसकी गुंजाइश करें? देखने में तो आता है कि अब आज का जो माहौल है, कुछ भी है, लोगों का रुझान देखते हैं तो कांग्रेस की तरफ है, परंतु कांग्रेस से वो दावेदारी कर सकते टिकट की, ऐसे सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस से टिकट ले सकते हैं। हाँ, सुनने में बिल्कुल है जी। उसके जो सुक्रमपाल जी, करमपाल जी जो लड़के हैं दोनों, वो कांग्रेस में ही है जी। हाँ। सुनने में क्या, पूरा ये तो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे ही रहा है जी। तो अगर वो कांग्रेस से टिकट लेते हैं फिर जीते जाएंगे? देखो जी, इसके मामले में कुछ नहीं कह सकते, 50-50 से कुछ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर उनको देखा जाए तो विकास कार्य, क्योंकि कांग्रेस के दावेदार ही इतने हो चुके हैं कि अब कांग्रेस पार्टी इस चीज में कंफ्यूज है कि किसको टिकट दें। जैसे स्वीटी रंगा है, ये सुक्रमपाल जी हैं,
या प्रेम हिंगा खेड़ी जी हैं या अनिल दंतोड़ी जी हैं, काफ़ी हैं जी। गिनती में आए तो कोई चेहरा स्पष्ट तौर पे अच्छा नहीं दिखाई देता ना, और लगता है कि कोई आगे भी विकास वाला कोई ऐसा होगा जो कर दे। क्योंकि सबके सामने रामकरण को देखा जाए तो देखो जी, आज का जो माहौल देख के अभी जो है चलते ये दावे हैं जी, परंतु कोई करता कुछ नहीं है। बड़े ही लोगों ने बहुत ही ये सोचा था कि रामकरण काला जी हैं सभी से अच्छे मिलते हैं, हमारे शाहबाद का अच्छा विकास होगा, परंतु देखने में जीरो है जी। क्या इसको इस नजरिए से देख सकते हैं क्योंकि वो ना बीजेपी से ना कांग्रेस से जेजेपी से, क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि वो एक पार्टी है जिसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है और वो उस पार्टी से विधायक है? क्या आपको नहीं लगता है कि उसका भी थोड़ा असर पड़ रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल असर है जी, क्योंकि अब इस बीजेपी सरकार ने तो जो उनसे ये छोटी छोटी पार्टियों वाले उठे थे अपने पार्टियों सभी खत्म ही कर दिए जी। देखो जो पहले अपना वो था जेजेपी उठी है उसको खत्म कर दिया, भजन लाल जी के लड़के थे जो, उनका भी कोई पता नहीं चला पार्टी कहाँ गई है। तो जिस विषय में तो ये बातचीत हो सकता है जी, बिल्कुल है जी, इसका भी है कारण। तो इस बार लोगों के जहन में अगर लोग इस तरीके से इस नजरिए से सोचे कि शायद किसी और पार्टी से चांस दे के देखते हैं, मैम आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि पार्टी से दे सकते हैं, परंतु कुछ अपने दायित्व पे कुछ आगे पब्लिक में आके कुछ अपनी तरफ से अपने ग्रांट से कोई कार्य करवाए, जैसे जिला प्रसिद्धि में ये बने हुए हैं, कुछ भी है कहीं विकास कार्य कुछ दिखाए तो ना, उसी पर्पस दे तो कुछ होगा ना, पब्लिक उसी से तो कोई और मजबूत कैंडिडेट जिसे लोग देख रही हैं अभी तक तो जी सभी यही देख रहे हैं, कोई शायद नवा चेहरा ही आएगा, सभी इसी ताक में कि आएगा कोई नया चेहरा ही आएगा कोई, सभी का ये तो शाहबाद विधानसभा की जो जनता है वो नए चेहरे की तलाश में, वो नया चेहरा कौन होगा अभी तो डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, फिलहाल ये भविष्य की बात है तो देखा जाएगा। क्या नाम था आपका? मेरा नाम है संदीप सैनी है। संदीप सैनी साहब थे हमारे साथ शाहबाद विधानसभा से। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुरेंद्र कुमार है। कैसा काम कर रहे विधायक जी? विधायक जी हमारे, मैं तो शाहबाद से हूँ, मैं यहाँ गाँव से तो शाहबाद की बात कर रहे हैं। शाहबाद में ठीक है जी, काम इतना तो नहीं है, बाकी इनका आपस में चलता रहता है जी। वो ग्रांट जो होती है वो काम रखवा देते हैं बेटी साहब। किसी और पार्टी की गुंजाइश है? अभी तो मैडम जितना है ना कांग्रेस की तरफ ही है सबका। कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है जीतेंगे? लगता तो है जी हरियाणा में अब की बार कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर कालरा साहब अगर ले लेते हैं टिकट कांग्रेस से तो जीत जाएंगे? कालरा साहब कौन है? ये आपके जो विधायक है रामकरण काला जी। रामकरण काला तो जेजेपी का होगा ना? जेजेपी से है, पर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस से टिकट ले सकते हैं। देखो जी, चाहे कांग्रेस का तो किसी को भी खड़ा कर दियो बनी जाएगा, जीत जाएगा, एक तरफा जीत है कांग्रेस। हाँ जी। विधायक जी ने कैसा काम किया है जी? विधायक जी ने कैसा काम किया है? जो बात बना है रामकरण विधायक जो आपके हैं काम तो करे रवासी, बाकी नौकरी रोजगार नहीं दिया किसी को भी। नौकरी रोजगार किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। गांवों में कैसा विकास, सड़कें और जो फिर दोबारा खिंड के पानी का लखांड भी नहीं आया जी, कुछ नहीं हुआ। लो देखो पानी खड़ा रास्ते में उनाले में। विधायक आपके गांव से? विधायक तो मेरे त्योड़े से थे, मेरी त्योड़ी तो नहीं है। अच्छा, त्योड़े से थे, पर काम नहीं हुआ है। तो काम जो देखो आप जोड़ में कुछ भी डंगर नहीं नहा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस बार किस मूड में आप लोग? बदलाव मूड में तो जो विधायक कोई भी एक काम करेगा, अच्छा सरपंच काम करेगा, उसी के गीत गाए जाएंगे, उसी के गीत गाए जाएंगे। तो कांग्रेस को चुनेंगे इस बार, बीजेपी को चुनेंगे, किसे चुनेंगे? बीजेपी तो किसी को कुछ दे भी नहीं रही, तो कांग्रेस को चुनेंगे। मेरी बात सुन, जो बच्चा का फायदा करेगी उसी को चुने जाएगा जी। जो भविष्य में बच्चा ने रोजगार देगी, गाँव का सुधार कराएगी जी, शहर का सुधार कराएगी, उसी को वोट मिलेगी। रोजगार और विकास के मुद्दे से सोचा जाएगा। हाँ रोजगार तो देखो, नौजवान बच्चे धक्के खा रहे हैं, पढ़े लिखे डिग्रियां करे बच्चे धक्के खा रहे हैं। एक आदमी के गिलो 5 बंदे लग रहे, बहना भाई बच्चे, परिवार में नौकरी नहीं मिली किसी ना। फिर आप भी बताइए, मेरी दीदी, मेरी वो मेरी बीबी, तो हम उसके गीत कैसे कह देंगे? ठीक कह रहे थे मैं बात, बिल्कुल। गाँव में शहर में बच्चे ने रोजगार मिलना चाहिए। उस बच्चे के गिलो 5-7 जी तो लगे हैं, बहना है भाई हैं, बच्चे हैं, परिवार है, और रोटी जिससे अच्छी रोटी तो खाएगा।
देखिए, इनका कहना है कि रोजगार के मुद्दे से, विकास के मुद्दे से वोट देंगे, और पहली जो प्राथमिकता है वो है रोजगार, की बच्चों को रोजगार ही नहीं मिलेगा, फिर बाकी के मुद्दे लेकर हम क्या करेंगे। तो ये इस गांव की जनता का मत है, और शायद इस बार बदलाव के मूड में और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से बात करेंगे। कोई काम नहीं करे, कोई काम नहीं किया। सुना है कि वो ये गांव उन्हीं का है। हाँ, यही है। ये देखो, ये जोड़ खुदवाया, इसमें फिर भी इतना गंदगी है इसके अंदर। जो गंदगी निकला है ना, दोबारा फिर गंदगी भर गई इसके अंदर। पानी की कोई निकासी नहीं है। फिर इस बार क्या सोचा है? इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा, बिल्कुल। फिर किसे चुनने वाले हो इस बार? कांग्रेस को। कांग्रेस को पक्का। अब सुना है कि कांग्रेस से वही टिकट लेने वाले हैं। कौन? वही रामकरण। अगर ये कांग्रेस से टिकट लेगा ना तो दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पर इनको नहीं देंगे? इनको नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। ये विधायक जी के गांव के ही लोग हैं और गांव वाले ही नाराज हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बस जो बाबूजी ने कह दिया बस सब कुछ। वही हाँ। काम नहीं कर रहे हैं विधायक जी? कोई काम नहीं किया। और क्या समस्याएं हैं? कुछ नहीं समस्या, बस जो करना था वो कर रहा है नहीं, बस। और क्या? गांव का विकास तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ जी, गांव का विकास तो बिल्कुल ही नहीं करा, 1% भी नहीं करा। हाँ। तो इस बार जनता बदलाव के मूड में। तो बदलाव के मूड में। इधर दादाजी को वोट नहीं देंगे बस। हाँ दादाजी, रामकरण को वोट नहीं देंगे और किसी को दे देंगे। अच्छा, पार्टी बदल देंगे। पार्टी बदल देंगे, वोट नहीं देंगे। क्या नाम है दादाजी आपका? रामकरण का क्या करेंगे? रामकरण विधायक है आपके, कैसा काम कर रहे हैं? जिद्दन को बने ना करी, कुछ नहीं। हमारा क्या काम करा वो? कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं है। कोई बिल्कुल माड़ा सा भी करे वो किसी का कुछ भी। कौन कौन सी समस्या आपके गांव में है? समस्या तो सारी हो, पर एक तो सैटी गिरी पड़ी थोड़ी। रामकरण से भी दिखाई सैटी नहीं पाता कोई गवर्नमेंट की। सैटी का मतलब ऐसा है ना, पंचायत भी पैसा खाओ तो पर पार नहीं देती गवर्नमेंट। अपनी गिरी सामने कई साल गए। राम रोम करना यहाँ कुछ नहीं करे, बने पीछे बस छोटे बात। तो इस बार उनको वोट नहीं दोगे? कहा था वोट दे देंगे, उसकी तो रात काट तो दी तब। अब इस किस पार्टी को दोगे वोट फिर? कदना गावांगे आने तो दे। फिर भी कौन सी पार्टी को दोगे? बीजेपी, कांग्रेस? दौड़ेगा, हमारा कोई मतलब नहीं। यहाँ काला ना यहाँ से खड़े हो सका ना बन सका, बस। हमारे गाँव में कोई भी काम नहीं करे, आप बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं कोई क्या फलानी चीज बनाई। देखिए, ये विधायक जी का ही गांव है और इस गांव के लोगों का कहना है कि विधायक जी है तो यहाँ से, पर विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और अगर हम कांग्रेस को चाहते और अगर वो कांग्रेस से टिकट लेते तो हम पार्टी बदल लेंगे, हम चेहरा बदल लेंगे, पर उनको वोट नहीं देंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।